सुप्रभात बच्चों। बेटा हमारा समास विषय चल रहा है और हमने 4 समास कर लिए थे। 5वां समास है हमारा बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में देखो आप लोगों को बताए गए हैं, समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद उत्तर पद। यहाँ पर बहुव्रीहि समास की बात हो रही है। बहुव्रीहि समास में इसकी पहले परिभाषा देख लीजिए। इसमें न तो पूर्व यानी कि पहला पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान होता है। दोनों ही प्रधान नहीं होते। तो कौन? दोनों ही पद, पूर्व पद भी और उत्तर पद भी, दोनों किसी अन्य के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। ये दोनों ही पद किसी अन्य, कोई बाहर है संज्ञा शब्द जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम उदाहरण देते वक्त बात करेंगे, किसी अन्य संज्ञा शब्द की वो क्या करता है? विशेषता बताता है। दोनों ही पद, पूर्व पद भी उत्तर पद भी, बल्कि दोनों पद किसी अन्य संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। अर्थात किसी के लिए कोई है जिसकी हम विशेषता बता रहे हैं, उसके लिए दोनों ही पद किस चीज का काम करेंगे? विशेषण का कार्य करते हैं। तो मृगलोचन उदाहरण के तौर पर देखेंगे तो पता चलेगा। मृगलोचन, यहाँ पर 2 पद हैं आप लोगों के सामने, मृग और लोचन। लोचन होता है आंखें, मृग होता है हिरण। हिरण के समान, मतलब हिरण की मोटी आंखें होती हैं, काली आंखें, मोटी आंखें होती हैं, चंचल आंखें होती हैं। तो जो सुंदर जो भी है उसकी हम किससे तुलना करते हैं? मृग की आंखों से, उसकी आंखों की तुलना। मृग लोचन, मृग के समान लोचन है जिसके, जिसके यानी कि कोई विशेष है, कोई सुंदर स्त्री है, बच्चा है। तो हम ये दोनों ही पद, मृग भी और लोचन भी, यहाँ पर किस चीज का कार्य कर रहे हैं? कोई जो है विशेष, उसकी आंखों की विशेषता बता रहे हैं दोनों ही पद। मृग के समान लोचन है जिसके। महात्मा, महा प्लस आत्मा, महात्मा। महान है आत्मा जिसकी, कोई विशेष है, कोई मुनि है, ज्ञानी ध्यानी है, नेक कार्य करने वाला, भला मानस है कोई, यानी कि जो कोई भी है विशेष पुरुष, उसकी क्या है? महान है आत्मा। तो ये महान भी और आत्मा भी दोनों ही पद किसी महान पुरुष की विशेषता बता रहे हैं कि उसकी आत्मा महान है। महान है आत्मा जिसकी। चतुर्मुख, यहाँ पर चतुर 4, मुख मुख, 4 हैं मुख जिसके। किसके हैं 4 मुख? ब्रह्मा जी के हैं 4 मुख, ब्रह्म देवता के 4 हैं मुख जिसके। तो यहाँ पर 4 भी और मुख भी, पहला पद दूसरा पद, दोनों ही ब्रह्मा की विशेषता यहाँ पर बता रहे हैं कि उनके 4 मुख हैं। षडानन, षड प्लस आनन, षड जमा आनन, षड का मतलब 6, आनन का मतलब मुंह। 6 हैं मुंह या आनन जिसके। जिसके यहाँ पर कौन है? यहाँ पर किसके हैं 6 मुख? कार्तिकेय के हैं। तो यहाँ पर कार्तिकेय की दोनों ही पद षड जमा आनंद, दोनों ही पद किसकी विशेषता बता रहे हैं? कार्तिकेय की विशेषता बता रहे हैं। तो एक तो जिसके लगाया हुआ है, जिसके से यानी कि किसी अन्य पुरुष की ओर संकेत है इसका। तो एक तो यहाँ पर आप जिसके, किसी और अन्य पुरुष की ओर संकेत है, किसी के बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, अब द्विगु व बहुव्रीहि समास में अंतर। पहले तो इसकी परिभाषा पर जाओ बेटा। द्विगु समास की परिभाषा क्या कहती है? द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची, देखो आप लोगों ने पढ़ा है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। संख्यावाची भी होता है और समूह का बोध भी कराता है। और पहला पद संख्यावाची विशेषण,
अब जाहिर है पहला पद विशेषण है तो दूसरा क्या होगा, विशेष्य होगा दूसरा पद, यानी कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। पहला पद संख्यावाची, और क्या पहचान है उसकी, संख्यावाची, अंक में मिलेगा आप लोगों को, वो संख्यावाची विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है। जबकि बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद क्या होते हैं, विशेषण होते हैं। बहुव्रीहि में दोनों पद विशेषण का कार्य करते हैं और वे किसी बाहरी संज्ञा शब्द की विशेषता बताते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, चतुर्मुख, चतुर देखो यहाँ पर चार भी है और मुख भी है, ठीक है, यानी कि पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची विशेषण। तो यहाँ पर द्विगु समास। अब इसका बहुव्रीहि समास में अगर आप लोगों को बनाना पड़ जाए तो विग्रह पर ध्यान देंगे, विग्रह पर निर्भर करता है। चार मुख, चार हैं मुख जिसके, चार हैं मुख जिसके, यानी कि ब्रह्म देवता, ब्रह्म देवता की विशेषता बता रहे हैं दोनों ही पद, उत्तर पद भी पूर्व पद भी। और अगर हम विग्रह ऐसे करते हैं, चार मुखों का समूह, तब द्विगु समास आ जाएगा। षडानन, छह हैं आनंद जिसके, यानी कि कार्तिकेय भगवान है, और छह आनंद का समूह द्विगु समास है। त्रिनेत्र, तीन नेत्र, तीन हैं नेत्र जिसके, यानी कि कोई विशेष है। तीन नेत्र कौन है, किसके हैं तीन नेत्र, भगवान शिव जी के हैं। तीन नेत्र हैं जिसके, यानी कि शिव शंकर। तो बहुव्रीहि समास, दोनों ही पद शिव शंकर की विशेषता बता रहे हैं, उनके नेत्रों की विशेषता दोनों ही पद बता रहे हैं। और तीन नेत्रों का समूह तो द्विगु समास। 12 सिंगा, 12 हैं सिंग जिसके, एक जानवर है, और 12 सिंगों का समूह ये द्विगु समास के अंतर्गत आ जाता है। तो ये इसकी पहचान है। द्विगु समास संख्यावाची होता है और पहला पद विशेषण होता है, संख्यावाची विशेषण। और बहुव्रीहि समास में दोनों ही पद किसी अन्य के लिए विशेषण का कार्य करते हैं। तो बेटा इससे संबंधित अगर आप लोगों का अभ्यास कार्य है पुस्तक में, आप उसमें उसको भर लोगे। धन्यवाद।